सद्गुरु, हमें विस्तार से समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए बहुत मूल्यवान और कीमती था। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आपके जो विचार थे, जो हमारे उठाए गए सवालों और आपके दिए गए उत्तरों में आए, वे महत्वपूर्ण थे। इससे पहले कि हम चर्चा को आज शाम उपस्थित इस बेहतरीन श्रोता समूह के बीच ले जाएं, हम कुछ सोशल मीडिया के आए सवालों को लेना चाहेंगे। और पहला सवाल अनिकेत दिवाकर का है। वो कहते हैं, नमस्कार गुरुजी, पिछले कुछ दिनों से मेरा सामना इल्यूमिनाटी नाम की एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी से संबंधित बहुत सारी सामग्रियों से हो रहा है, जो मीडिया, फाइनेंस नेटवर्क और फार्मा नीतियों के माध्यम से पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर रही है। यहाँ तक कि अनेक लीडर, गुरु और पुजारी उनके नियंत्रण में है। मैं नहीं हूँ। लेकिन जवाब तो देना होगा। मैं दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनके नियंत्रण में नहीं हूँ। हम सहमत हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आप डैन ब्राउन पढ़ रहे हैं। You mean अनिकेत? हाँ? अनिकेत हाँ, अनिकेत, आप जहाँ कहीं भी हों, देखिए, ये यूरोपीय संस्कृति का हमेशा से हिस्सा रहा है। वैसे हम भी इन दिनों काफी हद तक इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन यूरोप में सीक्रेट स्कूल अद्भुत माने जाते रहे हैं। यहां तक कि प्रसिद्ध लोग जैसे सुकरात, अरस्तु, ये लोग, वो भी सीक्रेट स्कूल के हिस्से थे। कोई अपने स्कूल को गुप्त क्यों रखेगा? क्योंकि समाज हर उस चीज पर अत्याचार करने के लिए तैयार है जिससे वो सहमत नहीं है। अत्याचार, सिर्फ अत्याचार होने पर ही कोई स्कूल सीक्रेट हो जाता है ना? तो सीक्रेट स्कूल परंपराएं यूरोप में इतनी अधिक इसलिए हैं क्योंकि कट्टर धार्मिक विश्वास रखने वाले हर उस चीज को दबा रहे थे जो उनके अनुसार बस 10 लोगों को भी इकट्ठा कर लेती थी। वे उसे नष्ट कर देना चाहते थे, वे उनको मार देते थे। इसलिए उन्होंने सीक्रेट स्कूल चलाए। इस बीच, जिसे आप इल्यूमिनाटी कह रहे हैं और बाद में इसने खुद को फ्री मेसन्स के रूप में रूपांतरित किया, इसका इतिहास मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कुछ किताबें इस विषय पर लिखी गई हैं कि किस तरह से भारतीय मेसन्स ने फ्री मेसनरी की शुरुआत की थी, जो मिस्र गए थे। क्योंकि उनको अनजान देश में जीवित रहना था, तो वे सभी तरह के उपाय कर रहे थे कि जीवित कैसे रहा जाए। अपने बीच उन्होंने कोड विकसित किए और एक दूसरे से कोड भाषा में संपर्क और संवाद किया, जिससे कि वे उस आक्रामक संस्कृति में बचे रह सकें, और ये वहां से फैला, ऐसा कुछ किताबें कहती हैं, लेकिन इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह संभव है क्योंकि हम जानते हैं कि पिरामिड और बालबेक मंदिर को बनाने के लिए कुछ पत्थर तराशने वाले भारत से गए थे। 4200 या 4300 साल पहले बने लेबनान के बालबेक मंदिर के बारे में इस बात के स्पष्ट रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने एक फिनिशियन मंदिर बनाया था, जिसमें भारतीय पत्थर तराशने वालों और भारतीय हाथियों ने काम किया। हर लेबनानी बच्चा अपने स्कूल में ये पढ़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भारतीय ये कभी नहीं पढ़ता, या भारतीय इतिहास की किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है। दुर्भाग्य है। खैर, तो बाद में ये फ्री मैसनरी बन गया और फ्री मैसनरी ने एक शक्तिशाली रूप ले लिया। फिर ये अमेरिका पहुंचा और इसने बहुत शक्तिशाली रूप ले लिया क्योंकि वहां लोग ईसाई कट्टरता के जबरदस्त दबाव में थे। तो मुक्त रूप से विचार करने वाले लोग खुद को फ्री मेसन्स कहने लगे। हालांकि वे अब तराशने का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको एक चीज दिखेगी, जहां कहीं भी फ्री मेसन्स हैं, उनकी इमारतों की डिजाइन बेहतरीन है। मैं अनेक फ्री मेसन्स मंदिरों में गया हूं क्योंकि मुझे उनके डिजाइन बहुत पसंद है। उन्होंने बेहतरीन डिजाइनें बनाई हैं क्योंकि ज्योमेट्री उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शायद इसी कारण से कोई किताब लिखता है और यह कहता है कि वे भारत से आए थे, क्योंकि भारत में योग संस्कृति ने जीवन के ज्योमेट्री पहलुओं पर खुद को पूरी तरह से केंद्रित किया है। एक तरह से योग का अर्थ है अपनी ज्योमेट्री को ब्रह्मांडीय ज्योमेट्री की सीध में लाना, जिससे कि जीवन का आपका अनुभव इस तरह से ऊपर उठे कि यह ब्रह्मांड किसी तरह से आपका प्रतिबिंब हो जाए, या आप ब्रह्मांड का प्रतिबिंब बन जाएं।
आप इसे जैसे भी देखना चाहें। तो जहां भी हम ज्योमेट्री की गहरी समझ को देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि जरूर यहाँ योगी रहे होंगे, क्योंकि प्राचीन काल में ज्योमेट्री का ये स्तर तब तक नहीं आता था जब तक कि आप में कोई भीतरी प्रक्रिया न चल रही हो। अब भले ही लोग ज्योमेट्री को बाहर की ओर एक अलग स्तर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन उन दिनों इतनी जटिल ज्योमेट्री को समझने का एकमात्र तरीका अपनी खुद की बनावट के अध्ययन का था कि ये शरीर कैसे बना है, और ग्रहों और अंतरिक्ष की घटनाओं पर ध्यान देकर इसे समझा जाता था। तो एक समय ऐसा था जब वे कुछ चीजों को नियंत्रित करते थे, लेकिन सभी सीक्रेट स्कूलों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती हैं। And don't worry, Aniket, what's his name? और अनिकेत, आजकल वे ज्यादा कुछ नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं।